بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم तमाम किस्म की तारीफ़ात बुज़ुर्गी ओ बड़ाई किबरियाई ओ बरतरी अल्लाह ताला के लिए है जिसने हमें पैदा किया और हम पर बेशुमार एहसानात व इनामात किए। अगर हम उनके एहसानात और इनामात को गिनना शुरू करें, शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकते। और दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी सरवर कायनात ख़ातमुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं ये दौर
दुनिया हासिल करने की भाग दौड़ में लगी हुई है। सुबह होते ही हर शख्स कसरत की चाहत, ज़्यादती की ख्वाहिश लिए अपने घरों से निकलता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमाऊं। वो समझता है कि मेरे पास जो मालो दौलत है, जो भी है, ये बहुत कम है। वो दुआएं भी करते हैं तो हमेशा कसरत की दुआएं होती हैं कि अल्लाह हमें और दे। और इस कसरत की चाहत ने, इस ज़्यादती की ख्वाहिश ने हमें बुरी तरह घायल कर दिया कि आज हम माल की कसरत के लिए जायज़ और नाजायज़ की तमीज़, अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क, हलाल और हराम के दरमियान फ़र्क करना भी हमें नहीं आ रहा है। इस कसरत की चाहत ने हमें इतना गाफिल कर दिया कि हमने अपनी मौत को भुला बैठा है। दिन ब दिन हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते ही जा रहे हैं, हमें इसका एहसास तक नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर, कसरतों की चाहत ने तुम्हें गाफिल कर दिया। तकासुर व तफाखुर के हुसूल के लिए तुम बिल्कुल गाफिल हो गए। हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुम कब्रिस्तान को जा पहुंचे, यहां तक कि तुम लबे गौर तक जा पहुंचे, बूढ़े हो गए, जिसमें के अंदर कमजोरियां आ गईं, बाल झड़ गए, दाढ़ियां सफेद हो गई, दांतें झड़ गई, अंदर के जो आदा हैं, गुर्दे फेफड़े, वो भी काम करना बंद हो गया, लेकिन कसरत की चाहत अभी भी बाकी है। वो कहते हैं ना, एक पांव कब्र में फिर भी कसरत की चाहत, मुझे बहुत कम मिला है, मुझे और ज्यादा हासिल करना है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है कि लौ काना इब्ने आदम वादियानी मिन मालिन, इस तरह की रिवायत है कि अगर इब्ने आदम के पास सोने की 2 वादियां हों तो वो तीसरी की ख्वाहिश करेगा कि मेरे पास वादी 2 हैं, उसमें वो इक्तिफा नहीं करेगा, उसमें वो क़िनाअत इख्तियार नहीं करेगा, वो तीसरे के हासिल करने की कोशिश करेगा। आखिर में फरमाया कि इब्ने आदम का मुंह मिट्टी, इब्ने आदम का पेट कब्र की मिट्टी ही भरेगी। जब मर जाओगे, कब्र में दफन हो जाओगे, उसी वक्त तुम्हारा पेट भरेगा, उससे पहले दुनिया में पेट भरने वाला है नहीं। मेरे भाइयों, आज हर शख्स की वही फिक्र है, आज वही दौड़ लगी हुई है। क्या इस दौर में हर शख्स की दौड़ जो है इतनी है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने, तेरे मकान से बड़ा मेरा मकान हो, तेरी दुकान से ज्यादा मेरी दुकान में रेल पेल चहल पहल हो। यही सुबह होते ही हर शख्स की यही फिक्र, वो घर से यही फिक्र लेके निकलते हैं कि मेरे पास बहुत कम है
मुझे और चाहिए, और हम दुआएं भी करते हैं तो वही कसरत मांगते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास एक शख्स ने अर्ज किया कि क्या हम फुकरा व मुहाजिरीन में से नहीं हैं, हम फकीर नहीं हैं, हम गरीब नहीं हैं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उनसे पूछा, क्या तेरी बीवी है? उसने कहा कि हाँ। कहा कि तेरे पास रहने के लिए रिहाइश है, घर है? तो उसने कहा कि जी हाँ। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने उस शख्स से कहा, फ़अन्त मिनल अगनिया, तब तो तुम्हारा शुमार अमीरों में होता है, तुम कैसे फकीर हो गए? तुम्हारे पास बीवी है, रहने के लिए घर है, तुम अगनिया में से हो, मालदारों में से हो। उसने कहा कि मेरे पास एक खादिम भी है, मेरे पास एक खादिम भी है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने कहा, फ़अन्त मिनल मुलूक, तब तो तुम बादशाहों में से हो। तुम्हारे पास बीवी है, घर है, गुलाम है, खादिम है, तुम बादशाहों में से हो। अब आप बताइए, आप गरीब हैं, आप फकीर हैं, आपके पास बीवी नहीं, घर नहीं है, उनके मुकाबले में हमारे पास तो बहुत कुछ है, फिर भी आज हम वही कसरत की चाहत लिए हुए, वही कमी की रोना धोना, वही हमें कुछ नहीं मिला है, हमें और दे अल्लाह। मेरे भाइयों, कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत रहमत है। कसरत भी नसीब है, जबकि बरकत खुशनसीबी है। कसरत की ख्वाहिश बेचैनी और बेसुकूनी लाती है, जबकि बरकत की ख्वाहिश सब्र और क़िनाअत लाती है। कसरत का तलबगार नाशुक्रा बनता है, जबकि बरकत का तलबगार शुक्रगुजार बनता है। कसरत जरूरियात पूरी होने का इंसानी अंदाजा है, जबकि बरकत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गारंटी है कि इसके होते हुए जरूरियात यकीनन पूरी होती है। बरकत की चाहत रखने वाले रोज़ महशर अदाबो सजा से, हिसाबो किताब से बच जाएंगे, जबकि कसरत की चाहत रखने वाले रोज़ महशर हिसाबो किताब में फंस जाएंगे। सही बुखारी की रिवायत है, बहुत लंबी रिवायत है, एक अल्फाज आपके सामने बयान करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं, आपने फरमाया, इन्नल अक्सरीन लहुमुल अकुल्लूना यौमल क़ियामा, के दुनिया में कसरत रखने वाले, कसरत की चाहत रखने वाले क़यामत के दिन किल्लत में होंगे। जो दुनिया में कसरत की चाहत रख रहा है, कल क़यामत के दिन किल्लत में होंगे। फिर फरमाया आगे कि मगर वो शख्स जो हा कदा वहा कदा वहा कदा, यूं यूं और यूं अल्लाह की राह में खर्च करे, जो सदका व खैरात करे, उसकी बात अलग है, वरना क़यामत के दिन कसरत की चाहत रखने वाले किल्लत में होंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की मेरे भाइयों और पर्दानशी माओ बहनों कि आप कसरत नहीं, अल्लाह तबारक व तआला से बरकत मांगिए कि अल्लाह मेरी दी हुई चीज़ में तू बरकत दे। आज हम बरकत की दुआएं अल्लाह से नहीं कर रहे हैं, सवाल बरकत का नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बहुत तो है, बहुत है, लेकिन इत्मीनान
इसलिए नहीं हो रहा है कि उसमें बरकत नहीं है। बरकत के मुताल्लिक बातें होने से पहले बरकत के माना मफहूम पर गौर करें कि बरकत का जो लुग़वी माना है उसके माने हैं टिक जाने, किसी चीज़ के ठहर जाने के। और इस लफ्ज़ में नशो नुमा, दिन ब दिन बढ़ने, ज़्यादा होने का मफहूम भी पाया जाता है। और इस्तिलाही एतबार से हर वो चीज़ मुबारक और बाइस बरकत है जो जिसमें खैर ही खैर, नफ़ा ही नफ़ा हो, जो आदमी के पास हमेशा टिकी रहे। अब इस एतबार से बरकत के अंदर 3 चीज़ें शामिल है। एक को कहते हैं कसरतुल खैर, दूसरे को कहते हैं कि नमू, तीसरे को कहते हैं दवामुस्सुबात। कसरतुल खैर बहुत ज़्यादा नफ़ा वाली हो, नमू दिन ब दिन फलता फूलता चला जाए, बढ़ता चला जाए। और दवामुस्सुबात आदमी के पास टिके रहे, इसे कहते हैं बरकत। आप अगर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि सारे का सारा दीन इस्लाम बरकत है। और जितने भी ख़ास मौक़े की दुआएं हैं, आप गौर करेंगे कि हर दुआ में बरकत है। सलाम, जब मुसलमान एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो सलाम करते हैं। आप सलाम की पूरे अल्फाज पर गौर करेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामतें हों, उसकी रहमतें हों और बरकतें हों। बरक़ात बरकतुन की जमा हैं। तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत हो, तुम्हारी तिजारत में बरकत हो, तुम्हारी मालो औलाद में बरकत, हर चीज़ में बरकत हो। तो यहाँ बरकत, जब हम एक दूसरे से मुसलमान मिलते हैं तो एक दूसरे को बरकत की दुआएं देते हैं। खाना, ये तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बिल्कुल ज़रूरी है। खाए पिए बगैर हम जिंदा रह ही नहीं सकते। खाना बिस्मिल्लाह कहकर खाए, तो कुछ लोग बच्चों को सिखाते हैं बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह। नहीं, आप बिस्मिल्लाह कहो, अला बरकतिल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, वो खुद बरकतें देगा। वो हदीस के अंदर वो लफ्ज़ नहीं है बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह, नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह कह के खाओ। अला बरकतिल्लाह कहने के बाद अल्लाह खुद बरकत देता है। बरकतें तो इसलिए नहीं हो रही है कि जो हदीस में है नहीं वो हम अपने से जोड़ देते हैं। खाना खाने के बाद पेट भर गया, अब दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वरज़ुक़ना खैरम मिन्हु। अस्सिलसिलतु सहीहा की हदीस है ये। बहुत सारी हदीसें हैं खाने के बाद की दुआएं हैं। ये सिलसिलतुल अहादीस सहीहा की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ सिखलाई है कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही, अल्लाह इसमें बरकत दे। जो हमने खाया अल्लाह हमारे खाने में बरकत, तो खा तो ले आऊं, 10 बजे खाया, 1 बजे भूख, अब फिर खा लिया, फिर 4 बजे फिर भूख लग रही है, बरकत नहीं है। खा खा के परेशान हो चुके हैं। कभी खुद ही इंसान गौर करे मैं कितना खा रहा हूं यार, कि मैं खाने के लिए सिर्फ पैदा किया गया हूं क्या? इतना खा रहा हूं, सुबह फजर से लेकर रात तक पेट ही नहीं भर रहा है, इसलिए कि हमने अल्लाह से बरकत की दुआएं नहीं की, खा लिया। बिस्मिल्लाह कहिए और फिर बिस्मिल्लाह कहने के बाद ये दुआ करें। दूध मुकम्मल ग़िज़ा है। सुनन अबू दाऊद के अंदर हदीस है, मुहद्दिसीन का कहना है कि दूध के अंदर एक खासियत है कि दूध मशरूबात यानी पीने की चीज होने के साथ साथ मुकम्मल ग़िज़ा है। हमारे नबी को बहुत पसंद था, शराब पेश किए गए थे, हटा के दूध को पसंद किया था मेराज के अंदर। दूध के अंदर ये खासियत है कि वो मुकम्मल ग़िज़ा है, प्यास भी बुझाता है, भूख भी मिटाता है।
उसके पीने के वक्त खास दुआ अल्लाह के नबी ने फरमाया, बिस्मिल्लाह कहकर ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वज़िदना मिनहू, ए अल्लाह इसमें बरकत दे और ये ज्यादा कर दे। अब पहले बरकत की दुआ, बरकत में ज्यादा कर दे परवरदिगार आलम। खाना खिलाना ये जन्नतियों वाला अमल है, दिल नर्म करने वाला अमल है, आपस में मोहब्बत और शफकत पैदा करने वाला अमल है। आप किसी को खाना खिला रहे हैं, आप दुनिया के बेहतरीन शख्स में आपका शुमार होगा। ये जन्नतियों वाला अमल है खाना खिलाना। ये दिल को नर्म करता है, ये आपस में मोहब्बत पैदा करते हैं। आप दावत होती रहती है, खाने के बाद अब शिकवा गिला नहीं करना, नमक तेल मसाला गोश्त गला नहीं था, चावल गला नहीं, शिकवा नहीं, गिला नहीं। और ये जो मेजबान है वो क्या करें, वो भी आकर पूछते रहते खाना कैसा था, खाना कैसा था। अब अगर बोले कि अच्छा था तो होगा झूठ, अगर बोल दो सच तो आइंदा फिर दावत देंगे ही नहीं। ये हाल है। अब आप खिला दिए, आप पूछने की क्या जरूरत है खाना कैसा था। पूरे बड़े बड़े डेग खा कर खत्म कर दिए, अब पूछ रहे हो खाना कैसा था। अब वो जवाब तो वही देंगे, खाने के बाद पूछना भी नहीं और वो जवाब भी नहीं देना, आप दुआ दें। अगर आपको पूछ भी लें तो आप कहिए अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। है दुआए याद, इतने खाए हैं लोगों के खाना, दावतें, दुआ दिए आपने कि अल्लाह बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम, ए अल्लाह इनके रिस्क में बरकत दे। इन्होंने मुझे खिलाया परवरदिगार आलम, तू इनके रिस्क में बरकत दे। वग़फिर लहुम, अल्लाह इन्हें माफ कर दे, बहुत अच्छा बंदा है, खिलाया। वरहमहुम, और इन पर रहम कर। तो ये खिलाते, कोई खिलाया आप तो आप मेजबान को दुआ देंगे तो अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखलाई उसमें भी क्या है, खैर व बरकत, बरकत की दुआएं हैं। एक नमाज है, नमाज इस्तिखारा। आप कोई काम करना चाहते, करूं न करूं, शशोपंज में हैं, शशपंज में हैं, कंफ्यूज हैं, करूं या न करूं। आप अल्लाह से मशवरा करें, 2 रकात नमाज पढ़े, दुआ पढ़े। दुआ के आखिरी अल्फाज है व बारिक ली फी, अल्लाह मेरे उस काम में बरकत दे, जिस काम को मैं करूं न करूं, मैं शशपंज में हूं, कंफ्यूज हूं, अल्लाह अगर मैं वो काम करूं तो तू मुझे बरकत दे। वित्र की नमाज सुन्नतों में सबसे बेहतर नमाज है। इसके अंदर एक दुआ है, वो दुआ बहुत ही शानदार और बामकसद दुआ है। दुनियावी जिंदगी की हर चीजें उसके अंदर मांगी गई है, साथ ही साथ उसके अंदर भी ये लफ्ज है वबारिक ली फीमा आतैत, एक अल्फाज है ना, वबारिक ली फीमा आतैत, ए अल्लाह तूने जो मुझे अता किया उसमें बरकत दे। अल्लाह से हम बरकत मांग रहे हैं, बरकत मांगना चाहिए। शादी ब्याह, ये 2 खानदान आपस में मिलते हैं, बहुत ही खुशी का मौका है। दुल्हा दुल्हन को दुआ देंगे, क्या दुआ देंगे, अल्लाह इनके दरमियान हजरत यूसुफ और जुलेखा की मोहब्बत पैदा कर दे, आदम और हव्वा की मोहब्बत डाल दे। वो डालेगा अल्लाह, कब दुआ पढ़ेंगे तब। दुआ कैसे सुना, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ देते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना, दुआ ये होती थी कि अल्लाह इसको बरकत दे, व बारका अलैका, इनमें बरकत दे, इनके लिए बरकत दे, वजमा बैनकुमा फी खैर, इन दोनों को खैर में इकट्ठा कर दे। तो ये जितने भी खास मौके हैं और भी हैं, अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें बरकत की दुआएं हैं, बरकत का लफ्ज है, बरकत मांगे, कसरत नहीं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुख्तसर खाना लाया, सहाबे किराम बहुत ज्यादा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पर दुआ की, दुआ यूं की अल्लाहुम्मा आदिम ली फी बरका, अल्लाह इस खाने में तू बहुत ज्यादा बरकत दे। ये नहीं कि अल्लाह इस खाने को ज्यादा कर दे। जहां बरकत होगी तो बरकत का ये माना नहीं कि वो ज्यादा हो गया, नहीं, वो तो एहसास है एक चीज। बरकत आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देगा।
बरकत कोई देखने की चीज है नहीं कि आपको दिखाई दे। वो दुआ है, आप पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत डालेगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला छोटा था, 8 साल की उम्र थी तकरीबन। उनकी माँ हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने बेटे थे अनस को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर आए और कहा, अल्लाह के नबी, ये मेरा छोटा बेटा अनस है, आप इनके हक में दुआ करें। अल्लाह के नबी ने हज़रत अनस के लिए दुआ की, अल्लाह इस बच्चे की मालो औलाद में, उम्र में इजाफा अता फरमा, बरकत दे, बरकत दे अल्लाह इसकी उम्र में, इसकी माल में, इसकी दौलत में। फिर आप हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का मुताला करें कि उनको 100 से ज़्यादा उम्र मिली, बहुत ज़्यादा मालदार थे और औलाद उनकी वफ़ात के वक्त उनके पोते पोतियां नवासे नवासियां तकरीबन 125 से ज़ायद थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर था। आपने बरकत की दुआ की। और भी बहुत सारे सहाबा किराम हैं, जब वो आते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत की दुआएं करते कि अल्लाह तेरे माल में, तेरी औलाद में अल्लाह बरकत दे। जब इतनी सारी बातें मालूम हो गई, एक और बात कि ये बरकत किसकी तरफ से है, ये बड़ा अहम मसला है। कहीं आपकी अकीदे में बिगाड़ ना आ जाए, क्या फलां बाबा जो है, फलां झाड़ फूक करने वाले, फलां लोग, वो बरकतें अता करता है, जैसा कि आज बहुत सारे मुसलमानों की अकीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में थे, सही बुखारी की रिवायत थे, पानी कम होने लगा। सहाबा किराम को फिक्र हुई कि पिए क्या, वजू करें क्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम में से किसी के पास थोड़ा सा भी पानी है मेरे पास लाओ। लाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उस पानी के अंदर रख दिए। बुखारी की रिवायत के उंगलियों से झरने की तरह, चश्मे की तरह पानियां निकल रहे थे। ये जो यहाँ उंगलियां हैं, इसमें से पानी निकल रहे थे, किसकी तरह, झरने की तरह, चश्मे की तरह पानी, सब पिए ही पिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने में सहाबे किराम से मुखातब होकर फरमाया, हय्या अलत्तुल मुबारक वल बरकतु मिनल्लाह, आओ मुबारक पानी की तरफ, अब आओ सहाबा, पियो, वजू करो, बर्तने भरो। साथ ही साथ कहीं सहाबे किराम की अकीदे में बिगाड़ना है कि ये सारा कारनामा अल्लाह के नबी का है, इसीलिए फौरन इस अकीदे की सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला को समझाने के लिए फरमाया कि वल बरकतु मिनल्लाह, बरकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। ये जो मेरे उंगलियों से चश्मे की तरह पानियां निकल रहे हैं, ये मेरा पानी निकल रहे, मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बरकतें हैं। ये तो मालूम ही हुआ कि बरकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है। अब आइए, बरकत ऐसा नहीं है कि मुसलमान सिर्फ कसरत की ही चाहत रखता है, चाहत तो बहुत रखता है कसरत की, लेकिन साथ ही साथ वो बरकत के भी मुतलाशी होते हैं। और बरकत के लिए आज जो मुसलमानों ने रास्ता इख्तियार किया हुआ है, वो बिल्कुल नहुसत वाला काम है, बेबरकती वाला काम है, वो बिल्कुल शिर्क तक आपको पहुंचा देगा। लोग बरकत के लिए घरों में न जाने कितनी तरह की रस्म व रिवाज करते हैं। सूरह यासीन लटका दिया है, सूरह यासीन खाने काबा घरों के अंदर लटका दिया है, चारों कुल लिखकर दुकानों में लटका दे, बरकत होगी। 4 दिन दुकान खोले, बिजनेस नहीं चला, झाड़ फूक करने वाले को बुलाया, दुकान में फूंक। अब काफिरों मुश्रिकों की तरह मिर्ची और वो नींबू भी लटका देंगे। अब ऐसा होता है, ये बरकत है। दुकानों मकान की खैर बरकत के लिए आपको मिलेगा बहुत, बाबा लोग भी मिलेंगे, बुलाओ, पूरे बरकत का खजाना हमारे पास से। यहाँ अल्लाह फरमाते बरकत, अल्लाह के नबी फरमाते बरकत सारा का सारा बरकत अल्लाह की तरफ से है, और हमारा ये अकीदा ये हो गया कि बरकत फना दे सकता है। बरकत के हुसूल के लिए ये काम न किया करें, बच्चों के गलों में तावीज़, घरों में झाड़ फूंक, ये चीज़ें घरों में लटका देना, वो तो किसी ने लिखा,
वो हराम की कमाई का बिल्डिंग बनाकर लिख दिया हादा मिन फजल रब्बी, शैतान भी खुश हो गया, काम बड़ा आसान कर दिया तूने। वो बिल्कुल गाड़ी जो है ना लोन पे लिया हुआ है, आगे लिख दिया माशाअल्लाह, आगे एक्सीडेंट, उसी गाड़ी में मरो। ये आज हमारा हाल। हम इसलिए देखिए, हमारा अकीदा ऐसा है कि हमारा अकीदा है कि गाड़ी चाहे हराम कमाई की हो, बिल्डिंगें कुछ भी हो, लेकिन माशाअल्लाह हादा मिन फजल रब्बी ये लिखकर अपने आप को ये साबित करो कि तुम अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हो, बड़े ही अल्लाह से मोहब्बत है। बरकत ऐसे हासिल नहीं किया जाता मेरे भाई। बरकत कैसे हासिल करेंगे? 6-7 मिनट बाकी है, 2-4 बातें करके अपनी बात खत्म करता हूं। बरकत हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना ईमान मजबूत करना होगा और तकवा में हुस्न पैदा करना होगा, खूबसूरती पैदा करना होगा। अल्लाह फरमाता है सूरह आराफ आयत नंबर 96, खिलौकान आमनु वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्द। अल्लाह फरमाता है कि अगर इन बस्तियों वालों ने ईमान लाया होता, तक़वा और परहेजगारी इख्तियार की होती, तो हम आसमानों ज़मीन की बरकतें इनके लिए खोल देता। आसमान से भी बरकतें रहमतें नाजिल होती, ज़मीन से भी इन्हें बरकतें नसीब होती। कब? जब वो ईमान में मजबूती पैदा करता, तकवा में खूबसूरती पैदा करती। आज हम अपने ईमान को चंद टिकों में सौदा करते हैं। इसलिए शायर ने कहा, यहां ईमान बिकता है, यहां फरमान बिकती है, जरा तुम भाव तो बदलो। यहां ईमान भी बिकती है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कैसे बरकत नसीब होगी? आपने तकवा का जरा भी मजा चखा ही नहीं है, बरकतें कैसे होंगी? तो जब तक अल्लाह ने फरमाया तुम अपने ईमान में मजबूती पैदा करो, पुख्तगी लाओ और तक़वा परहेजगारी की राह इख्तियार करो, अल्लाह तबारक व तआला का वादा है कि अल्लाह आसमान और जमीन की तमाम बरकतें खोल देगा। माल तो बहुत है, और ये दावा मत करो इतना कमा लिया हूं 7 पीढ़ी भी खाकर खत्म नहीं कर सकेगा, वो डायलॉग खत्म हो चुका है। आज ऐसे ऐसे घराने के लोगों को आप कटोरा लिए हाथ में देखेंगे, लोग घरों का चक्कर लगाते, लोग कहते हैं ये फला खानदान से हैं, ये फला खानदान से हैं। बरकत की दुआएं करो। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने बरकत अता कर दी तो यही कामयाबी है, वरना परेशान हो जाओगे। घरों के अंदर कितनी परेशानियां हैं, बरकतें रहमतें घरों के अंदर नाजिल हो रही नहीं है, इसलिए कि आज हमारे अंदर ईमान नहीं है। तकवा में खैर व भलाई नहीं। तकवा किसे कहते हैं? तकवा सहाबा किराम में कैसी थी? वो बादल, अभी बारिश हो रही है ना, बादल छाए तो बादल से अलग होता एक टुकड़ा, और सहाबा किराम का ईमान और तकवा देखकर आवाज देता है बादल तू अलग हो जा, फला के बाग में बरस। हदीस नहीं सुने आपने? सही मुस्लिम की रिवायत है। एक आदमी बेमलातिफ एक वादी में, खुले वादी में चल रहा है। फसमिया सौतन इंद साहियतिन, उसने बादल से एक आवाज सुनी कि बादल कह रहा था अस्के हदीकतिन फुला, कि जा तू फला के बाग में बरस। वो कहते कि फिर ऐसा हुआ, बादलों में से एक टुकड़ा बादल अलग हुआ और वो चलने लगा। मैं भी बादल को देख देख कर जा रहा था, जाकर एक पथरीली जमीन पर वो बादल बारिश बरसा। वो बारिश की पानी नाले की शक्ल में एक आदमी के बाग में गया। मैं उस आदमी से नाम पूछा तो उन्होंने वही नाम बताया जो मैंने बादल से नाम सुना था। उसने कहा क्या बात है, मुझसे नाम क्यों पूछ रहे हो? कहा कि इसलिए कि मैंने बादल से तुम्हारा नाम सुना था कि बादल तुम जाकर फला के बाग में बरसो। तुम क्या करते हो, तुम करते क्या हो? तो उसने कहा कि मैं जो इस बाग से खेती बाड़ी करता हूं, इनको 3 हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक हिस्सा सबसे पहले सदका करता हूं, अल्लाह की राह में सबसे पहले। दूसरा
बीवी बच्चों के लिए, तीसरा फिर इसी बाग में खर्च कर देता हूं। ये तकवा व परहेजगारी है, इसे कहते ईमान। आज तो हमें हमारा खुद पेट नहीं भर रहा है, अपने बीवी बच्चों को हम लगता है हमने कुछ नहीं दिया है तो दूसरों को क्या दें। उनके वो बहुत मालदार थे, लेकिन उनके अंदर फिर भी तकवा व परहेजगारी थी। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये अशर मुबशरा में से एक हैं। ये इनको भी अल्लाह के नबी ने जन्नत की बशारत दी, जन्नत की खुशखबरी दी दुनिया के अंदर। ये जब मदीना गए तो बहुत गरीब थे, कुछ नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी सहाबे थे साद इब्न रबी से इनकी मवाख़ात भाईचारगी कायम कर दी। अब दोनों भाई बन गए। अब वो जब भाई बनते ना तो सगे भाई से भी खतरनाक भाई बन जाते थे। आपस में ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार जो सगे भाइयों के अंदर नहीं है। आए साद इब्न रबी ने कहा अब्दुर्रहमान इब्न औफ से, मैं बहुत मालदार हूं, और ये मैं फखर के तौर पे नहीं कहता हूं, अंसार को भी मालूम है मैं बहुत मालदार हूं, लिहाजा मैं अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम करता हूं, आधा आपके लिए आधा मेरे पास रहेगा। इसके अलावा मेरे पास 2 बीवियां हैं, अभी नए नए आए हो, शादी करना बहुत मुश्किल होगा, दोनों देख लो, जिन्हें तुम पसंद करोगे तलाक दे दूंगा, इद्दत गुजरने के बाद निकाह कर लेना। आज हम शिकवा करते ना, हमको कोई उधार नहीं दे रहा है, भंडवाल यानी ये पूंजी नहीं दे रहा है हमको, कोई शिकवा गिला, कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। कैसे करें आपकी मदद? अगर आपको आधा दे दें तो आप उनकी आधा की फिक्र में लड़ेंगे झगड़ेंगे कि अब तो आधा फ्री में मिल गया है, अब जो उनके पास वो बेचारे आधा बचा है उसे कैसे हासिल किया जाए। ये हाल है हमारा। वो साहबे कराम ने कहा जरूरत नहीं है आप मुझे मालो दौलत की, अल्लाह आपकी मालो दौलत में बरकत दे। उन्होंने भी दुआ दी। इधर है खुद गरीब, कुछ नहीं है, हिजरत करके मक्के से मदीना आए हैं, यहां अंसारी सहाबा, मालदार सहाबा ऑफर रख दिया है, कह रहे कि नहीं नहीं मैं मेहनत से कमाऊंगा। वो जो आप वो मकूला सुने हैं ना कि हरकत में बरकत है, मैं हरकत करूंगा, मेहनत करूंगा, मुझे बरकत चाहिए। अगर उन्होंने ले लिया होता तो फिर क्या होता, सुस्ती काहिली आ जाती, लेकिन नहीं लिया उन्होंने। उनको बाकायदा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ बरकत की दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह आपको और दे, और अल्लाह आपको तबारक व तआला आपकी दी हुई चीज में अल्लाह बरकत दे। आगे इंशाअल्लाह फिर आइंदा बातें होंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हो कि इलाहुल आलमीन तू हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तू हमारी माल व दौलत में, औलाद में, घरों में बरकतों का नुज़ुल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारे अंदर से बेबरकती नहुसत को तू ख़त्म फरमा। परवरदिगार आलम हम में से जो बीमार है तूने शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम में से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। आज हम मुसलमान जो भी परेशान हाल हैं इलाहुल आलमीन तो उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ख़ास करके परवरदिगार आलम फ़लस्तीन के मुसलमानों पर तू रहम व करम फरमा। काफिर व मुश्रिक यहूद व नसारा के मुकाबले में तू हम मुसलमानों की मदद फरमा, हमें सुकून अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ज़मा पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुहु अलक़स्म व हुवा शहीद।